इस वीडियो में हम जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन जो कि ब्रेक का जो कि इकाई भाग होता है, यानी कि सबसे छोटा भाग जो कि ब्रेक का कुछ होता है नेफ्रॉन होता है, ठीक है। नेफ्रॉन जो कि होता है ब्रेक के सबसे छोटा भाग होता है, इसीलिए जो कि नेफ्रॉन को ब्रेक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जिस प्रकार जो कि ये एक मानो कि घर हो गया, तो घर का सबसे छोटा इकाई कुछ होता है ईंट होता है, ईंट को जोड़-जोड़ करके कुछ बनाया जाता है, दीवार बनाया जाता है। तो दीवार का सबसे छोटी इकाई कुछ होगा ईंट, अब अगर ईंट का सबसे छोटी इकाई पूछे तो कुछ हो जाएगा बालू हो जाएगा। उसी प्रकार जो कि है ब्रेक का रचन अथी इकाई कुछ हो जाता है नेफ्रॉन हो जाता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का कार्य जो कि कुछ होता है रक्त को छानना होता है, ठीक है। और यह जो कि नेफ्रॉन का थी चित्र है, इसको जो कि ध्यान में रखना। हम जो कि हम पढ़ेंगे इसमें कि नेफ्रॉन जो कि किस प्रकार जो कि रक्त को छानता है और किस प्रकार इसको जो कि मूत्र में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। तो इसका जो कि हम सचित्र वर्णन कर दें, इसका जो कि याद रखना ये जो अभिवाही धमनी, ठीक है, और ई पट्टी जो नली निकला हुआ है उसको बोलते हैं अपवाही धमनिका, ठीक है। और ये जो कुंडली जैसे रचना है उसको बोलते हैं कुछ ग्लोमेरुलस, और इसको जो कि कप नियन जो संरचना उसको बोलते हैं बोमेन संपुट, ठीक है। और बोमेन संपुट का अगला भाग जो कि कुछ हो जाता है समीपस्थ कुंडली नलिका, ठीक है। और ये जो यू आकार का है उसको बोलते हैं हेनले का लूप, ठीक है। और ये हो गया कुछ दूरस्थ कुंडली नलिका, ठीक है। बोमन संपुट के नजदीक कुछ हो गया समीप अस्त नलिका, समीप अस्त कुंडलित नलिका, ठीक है। और इससे दूर कुछ हो गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ हो गया कुछ संग्राहक नलिका, ठीक है। संग्राहक नलिका जहाँ नली अथी नेफ्रॉन नेफ्रॉन जा करके मिलता है, नेफ्रॉन का नली जहाँ मिलता है उसे बोलते हैं संग्राहक नलिका, ठीक है। और इसके भागों को जो कि हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ बातों को याद रखना, ठीक है। अपवाही धमनिका का काम होता है कुछ रक्त को लाना, ठीक है। अपवाही धमनिका से रक्त आता है और जो कि अपवाही अपवाही धमनिका से रक्त बाहर चल देता है, ठीक है। अभिवाही धमनिका से रक्त अंदर आता है और अपवाही धमनिका से रक्त बाहर जाता है, ठीक है। और अपवाही धमनिका का व्यास जो कि 12 होता है किसके अपेक्षा अपवाही धमनिका के अपेक्षा, ठीक है। तो रक्त जैसी इसमें आता है यानी अभिवाही धमनिका से रक्त आया तो ई जो कि कुंडली जैसे संरचना होता है और इसका व्यास जो कि कम होता था, जैसी रक्त इसमें आ जाता है अधिक रक्त दाब के कारण कुछ होता है कुछ रक्त छानना यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक। जिस प्रकार जो कि कपड़ा निचोड़ते हैं तो पानी गिरता है ना, उसी प्रकार जो कि यहाँ पर काम हो जाता है, ठीक है। तो कुछ रक्त तो यहीं पर ही छन जाता है, ठीक है। और इसको बोलते कुछ यह जो कि है कुंडली यानी कि कोशिका का गुच्छा होता है, इसको बोलते कुछ ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो कि किडनी के अंदर या फिर ब्रेक के अंदर जो कि कुछ होता है कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जहाँ यहीं से जो कि रक्त का छानना शुरू होता है, यानी रक्त का फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है तो ग्लोमेरुलस से, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन कर दिया कि रक्त का छानना कहाँ से प्रारंभ होता है तो ग्लोमेरुलस जो कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में हम कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे जिसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस में कुछ हो गया सबसे पहले रक्त छाना और फिर रक्त छानना के बाद जो कि फिर आ जाता है किसमें इसमें आ जाता है बोमेन संपुट में आ जाता है रक्त, ठीक है। अब बोमेन संपुट के बाद रक्त जो कि समीप अस्त कुंडलित नलिका में और इससे होकर के फिर कहाँ जाता है हेनली का लूप में और फिर इससे कहाँ चल जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका में और फिर इससे चल जाता है संग्राहक नलिका में और फिर इस नलिका से फिर कुछ होता है मूत्रवाहिनी होता है, मूत्रवाहिनी से फिर कहाँ चल जाता है मूत्राशय में और मूत्राशय से फिर मूत्र कहाँ जाता है शरीर से बाहर जो कि त्याग कर दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि ग्लोमेरुलस के बारे में हम जान लेंगे, ठीक। तो ग्लोमेरुलस जो कि किडनी के अंदर कोशिकाओं का जो कि गुच्छा होता है, ठीक है। और जो बोमेन संपुट के अंदर होता है, ठीक है। ये जो कि कुछ कोशिकाओं का गुच्छा होता है और इसकी बाहरी जो बोले थे कि कप कुछ संरचना इसको बोलते हैं बोमेन संपुट और यह होता है कहाँ ग्लोमेरुलस कहाँ होता है तो बोमेन संपुट के अंदर होता है, ठीक है। इसका काम कुछ होता है कि यह जो कि सिर्फ पानी और लवण और छोटे अणुओं को ही अपने से होकर के जाने देता है, ठीक है। या जो कि बड़े अणुओं को जैसे कि रक्त कोशिका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को यह जो कि जाने नहीं देता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो कि किसको जाने देता है सिर्फ छोटे अणुओं को ही जाने देता है, बड़े अणुओं को रोक लेता है जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को, ठीक है, और प्रोटीन को, ठीक है। और फिर कुछ होता है कि छोटे अणु निकल करके कहाँ जाता है वोमेन संपुट में चल जाता है, ठीक है। इतना तो हो गया ग्लोमेरुलस के बारे में। ग्लोमेरुलस जो कि कहाँ स्थित होता है तो बोमेन संपुट के अंदर होता है, ठीक है। और इसका काम कुछ होता है ग्लोमेरुलस का यही जो कि रक्त का छनना कहाँ से शुरू होता है ग्लोमेरुलस से ही, ठीक है। और ग्लोमेरुलस जो कि अपने से होकर के छोटे अणुओं को ही जाने जाते हैं, बड़े अणुओं को रोक लेता है यार, जैसे कि रक्त कोशिका हो गया आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इससे होकर के नहीं जा सकता है, ठीक है। अब जो कि हम पढ़ेंगे किसको बोमेन संपुट के बारे में। बोमेन संपुट जो कि कुछ ही होता है, बोमेन संपुट जो कि ग्लोमेरुलस को कुछ होता है घेरे हुए होता है, ठीक है। और बोमेन संपुट जो कि एक कप नियन रचना होता है, ठीक है, जो कि इसको घेरे होता है ग्लोमेरुलस को घेरे हुए होता है, ठीक है।
और यह कुछ होता है कि यह जो इससे यानी ग्लोमेरुलस से जो द्रव छन कर आता है उसको कुछ करता है इकट्ठा करता है, ठीक है। और यह जो कि मूत्र बनने की प्रक्रिया जो कि यहीं से शुरू होता है। मूत्र बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो बोमेन संपूर्ण से। क्वेश्चन पूछेगा कि मूत्र बनने की प्रक्रिया जो कि कहाँ से शुरू होती है? तो बोमेन संपूर्ण से शुरू होता है, ठीक है। और यह जो कि केवल अपने से होकर के अथी छोटे अणुओं को ही जाने देता है, ठीक है। इतना जो कि क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अथी बोमेन संपूर्ण क्या है? तो बोमेन सपुट जो कि ग्लोमेरुलस को घेरे हुए रहता है चारों पट्टी से, ठीक है। और इसका जो कि बोमेन सपुट काम कुछ करता है कि यह जो कि अपने से होकर के छोटे अणुओं को ही जाने देता है, ठीक है। और यह कुछ करता है कि द्रव को इकट्ठा करता है, जो ग्लोमेरुलस से द्रव आता है छान करके उसको कुछ करता है इकट्ठा करता है। और फिर जो कि उसमें से जो छोटे अणु होता है उसको वापस अथी आगे की ओर भेजता है, और जो बड़े अणु होता है उसको कुछ कर लेता है या रोक लेता है, ठीक है। फिर अगला भाग हो जाता है कुछ समीप अस्त कुंडलित नलिका, ठीक है। तो यह जो कि समीप अस्त कुंडलित नल का कुछ बोमेन संपुट का अगला भाग होता है, और हेनले के लूप का जो कि पिछला भाग होता है। इसका कार्य कुछ होता है कि यह इसका अथी समीप अस्त कुंडलित नलिका का कार्य होता है पानी का पुनः अवशोषण करना, ठीक है। पानी का पुनः अवशोषण करने का कार्य किसका होता है? समीप अस्त कुंडलित नलिका का होता है, ठीक है। यह जो कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण को जो कि है रक्त में वापस भेजता है, ठीक है। समीपस्थ नलिका का काम कुछ है जल को पुनः अवशोषण करना, और फिर कुछ करता है कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण को पुनः अथी वापस फिर कहाँ भेज देता है? रक्त में ही भेज देता है, ठीक है। और समीपस्थ कुंडलित नलिका स्थित कहाँ होता है? तो बोमेन संपुट के अगला भाग होता है, और हेनली के लूप का पिछला भाग होता है, ठीक है। और अगला देखो समीपस्थ कुंडलित नलिका के अगला भाग होता है कुछ हेनली का लूप, ठीक है। और पढ़ेंगे अभी कह रहे हेनली के लूप के हेनले का लूप जो कि है समीपस्थ कुंडली नलिका के बाद और जो कि दूरस्थ कुंडलित नलिका के पहले आता है, ठीक है। इसका आकार हेनले के लूप का आकार जो कि यू के आकार का होता है, ठीक है। हेनले के लूप का आकार कैसा होता है? यू के तरह होता है, ठीक है। और इसका कार्य कुछ होता है कि जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। हेनले के लूप का कार्य कुछ होता है जल एवं लवण का कुछ होता है संतुलन बनाए रखना, ठीक है। और इसका कार्य कुछ होता है रक्त को यानी कि मूत्र को अधिक गाढ़ा बनाना होता है, ठीक है। हेनली का लूप का कार्य कुछ मूत्र को अधिक गाढ़ा बनाना, ठीक है। और फिर हेनली का लूप का कार्य कुछ है कि यह कुछ करता है कि कितना पानी रखना और कितना बाहर निकालना, यह तय कौन करता है? हेनली का लूप, ठीक है। हेनली का लूप तय करता है कि कितना पानी जो कि शरीर से बाहर निकालना है और कितना जो कि पानी है हमको रखना है, यह कार्य कौन करता है? तो हेनली का लूप, ठीक है। और हेनली का लूप का जो कि अगला भाग आता है कुछ दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका का जो कि कार्य कुछ होता है, या अतिरिक्त लवण का कुछ करता है नियंत्रण करता है, ठीक है। अतिरिक्त लवण का नियंत्रण कौन करता है? तो दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। फिर कुछ शरीर में यह जो कि आवश्यकता अनुसार पानी का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार जो कि पानी का संतुलन जो कि शरीर में कौन बनाए रखता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। फिर कुछ करता है कि रक्त में पीएच का कुछ संतुलन बनाए रखता है। रक्त में जो कि पीएच का संतुलन बनाए कौन रखता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। फिर कुछ करता है कि शरीर का जो कि अंतिम जांच भाग है जो कुछ है दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। शरीर का अंतिम जांच भाग कौन है? दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। इस शरीर का अंतिम जांच जो कि रक्त का यही होता है, ठीक है। यह कुछ तय करता है कि शरीर से जो कि क्या निकालना है और क्या वापस लेना है। अगला भाग कुछ हो जाएगा संग्राहक नलिका, ठीक है। दूरस्थ नलिका का जो कि अगला भाग हो जाता है कुछ संग्राहक नलिका, ठीक है। जहां नेफ्रॉन की जो कि कई सारे नलिका आकर के खुलती है, ठीक है। नेफ्रॉन की कई सारे नलिका आकर के कहाँ खुलती है? तो संग्राहक नलिका में, ठीक है। तो संग्राहक नलिका का काम कुछ होता है कि यहाँ जो कि पानी का कुछ होता है अंतिम अवशोषण होता है। पानी का जो कि अंतिम अवशोषण कहाँ होता है? तो संग्राहक नलिका में होता है, ठीक है। और फिर जो कि यही अंतिम अंतिम मूत्र जो कि कहाँ बनता है? संग्राहक नलिका में ही बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम मूत्र कहाँ बनता है? तो संग्राहक नलिका में बनता है। फिर जो कि यहाँ मूत्र बनता है, और फिर यहाँ से जो कि संग्राहक नलिका से जो कि मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्र कहाँ चल जाता है? मूत्राशय में, और फिर मूत्र द्वार से शरीर से बाहर त्याग किया जाता है मूत्राशय, ठीक है। संग्राहक नलिका में कुछ हो जाता है, तो यहाँ जो कि पानी का अंतिम जांच होता था, और यहाँ जो कि अंतिम मूत्र बनता है, ठीक है। अंतिम मूत्र जो कि कहाँ बनता है? तो संग्राहक नलिका में बनता है, ठीक है। फिर जो कि मूत्रवाहिनी से फिर कहाँ चल जाता है? मूत्राशय में। मूत्राशय जो कि एजा पर ही होता है, यहाँ पर ही ढेर सारे जो कि मूत्रवाहिनी होता है, और मूत्रवाहिनी से फिर कहाँ जाता है? मूत्राशय में, ठीक है। और यहाँ पर ही जो कि हो जाता है कुछ मूत्र द्वार, फिर मूत्र द्वार से मूत्र जो कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। अभिवाही धमनिका का कार्य कुछ था, अपवाही धमनिका से रक्त आया, ठीक है। और यह जो कि बहुत प्रेशर के साथ कहाँ जाता था? अपवाही धमनिका से बाहर, ठीक है। तो इसमें जैसी प्रेशर के साथ रक्त आया तो इसमें से कुछ छान करके रक्त यानी कि इसको बोलते हैं जो कोशिका का कुंडलित है,
तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसमें से कुछ रक्त क्षमता यानी कि बड़े कण जो कि इसी में रह जाता है रक्त का, और छोटे कण जो कि कहाँ जाता है बोमेन संपुट में। फिर बोमेन संपुट का अगला भाग जो कि समीप अस्तकोणीय टनल का, यहाँ जो कि जल का कुछ होता है पुनः अवशोषण होता है। फिर यहाँ से जो कि मूत्र कहाँ चल देता है हेनले का लूप में, और हेनले का लूप जो कि यू के आकार का होता है। इसका काम कुछ होता है कि जल को कितना रखना और कितना जो कि आगे भेजना है, ठीक है। फिर जल जो कि आगे कहाँ चला जाता है दूरस्थ नलिका में, ठीक है। दूरस्थ नलिका में चला जाता है, और फिर दूरस्थ नलिका से फिर कहाँ जाता है संग्राहक नलिका में। और यहाँ जो कि ये दूरस्थ नलिका में कुछ होता है अंतिम जांच कहाँ होता है दूरस्थ नलिका में, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर चल जाता है कहाँ संग्राहक नलिका में, ठीक है। संग्राहक नलिका में कुछ होता है कि पानी का अंतिम अवशोषण होता है, ठीक है। और फिर अंतिम मूत्र जो कि कहाँ बनता है संग्राहक नलिका में, ठीक है। और फिर यहाँ से जो कि मूत्र कहाँ चल जाता है मूत्राशय में, मूत्राशय से फिर मूत्र द्वार के द्वारा बाहर। यह जो कि पूरा हो गया कुछ